वासना वे चाहते उल्फते राहते मैनू वासना वे मैंने मांगी थी मोहब्बत मैं पाया ने रुसवाया वे चाहते उल्फते राहते मैनू वासना फवाद ने अलीज़े के साथ जो कुछ किया है, अलीज़े के दिल में फवाद के लिए कोई जगह नहीं होती। सही कह रहे हैं, वो तो उसका नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाभी, फवाद ने उसके साथ बहुत ज्यादती की है और वही इसका मुदावा करेगा। हाँ, मेरा ख्याल है नमान सही कहना है, हमें बच्चों को खुद सोचने समझने और फैसला करने का मौका देना चाहिए। इसलिए हमें इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। वो खुद ही कोई इंशाल्लाह बेहतर फैसला करेंगे तो ही ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है, हमारी मुदाखलत कहीं इन दोनों में दूरियां ना पैदा कर दे। मुझे तो ये सब देख के बहुत खुशी हुई है, बहुत तसल्ली हुई है और इंशाल्लाह आगे भी सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। आप लोग बैठे बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। तो फिर आज एक शतरंज की बाजी हो जाए। आज जीतना चाह रहे हो? चलो ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि सारे मामलात अच्छे से तय पा गए और भाई साहब से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हो गए। हाँ, अल्लाह आगे भी खैर रखे। लेकिन आपने शादी की तारीखें इतनी जल्दी रख दी, इंतजामात कैसे होंगे सारे? हो जाएगा ना सब कुछ, मैं दिनों में तमाम इंतजामात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं जल्द अज जल्द ईमान की शादी के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूं। क्या हुआ, परेशान क्यों है? कुछ नहीं, जैन का ख्याल आ गया था मुझे। भाई तो बहनों की शादियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और एक हमारा बेटा है, उसे न अपनी बहन की फिक्र है और न बूढ़े माँ बाप की, बस अपने ही धुन में मगन रहता है। वो तो शुक्र है कि ईमान की शादी खानदान में तय पाई है, वरना आपको पता है ना, लोग 100 तरह की बातें बनाते कि बहन की शादी में भाई क्यों नहीं आया। हम तो उसे बुला भी नहीं सकते, वरना सबके जख्म ताजा हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि उसकी करनी मेरी बेटी के सामने आए। इसलिए बेहतर यही है, अगर उसका फोन आए भी तो ईमान की शादी की बात ना करना उससे। ठीक, वैसे भी वो फोन करता ही कब है, भूल ही गया है कि यहाँ भी कोई है। अच्छा छोड़ो, तुम ऐसा करो कि तुम और ईमान मिलके तमाम चीजों की लिस्ट बना दो, मैं तमाम चीजें ले आऊंगा। फिक्र ना करो तुम, बाहर के इंतजामात भी मैं देख लूंगा। मेरी बेटी की शादी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक। शहीर, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे शहीर, मैंने सोचा भी नहीं था कि मामू मानी इतनी जल्दी मान जाएंगे। मुझे तो डर था कि वो लोग इनकार ना कर दें कहीं। मान तो गए हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अलीज़े और मैंने बहुत कोशिश करके मनाया उनको, सिर्फ तुम्हारी खातिर। सिर्फ मेरी खातिर? क्यों, तुम ऐसा नहीं चाहते थे क्या? मेरी ख्वाहिश तो तुमसे कहीं ज्यादा थी, बल्कि मेरी तो भरपूर कोशिश थी कि ऐसा ही हो, और मैं ये करके रहता। कितनी खुशकिस्मत हूं ना मैं कि मुझे इतना प्यार करने वाला शौहर मिल रहा है। खुशकिस्मत तो तुम हो, तुम्हारी शादी शहीर वकार से हो रही है। कितना अच्छा लगेगा ना उस दिन, जिस दिन काजी साहब मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें शहीर वकार के साथ निकाह कबूल है। मुझे तो लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ।
कितना हसीन होगा ना वो दिन। वैसे शहीर, क्या तुम्हें पता था कि मामू मानी इतनी जल्दी शादी की तारीख भी मांग लेंगे? नहीं, मुझे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। अच्छा, वैसे शहीर मैं नोट कर रही हूँ काफी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम बिल्कुल चुप हो। तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है क्या? कहूंगा ना, वो दिन तो आने दो। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो अभी भी कुछ कह सकते हो। अभी मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे मूड को? बस मैं अलीज़ा के बारे में सोच रहा था कि वो भी अपने घर में खुश होती तो कितना अच्छा होता। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ बस मुझे अपनी खुशी भी फीकी लगने लगती है। अल्लाह पाक अच्छा करेंगे उसके साथ। वो है ही इतनी अच्छी कि उसके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। बुरा तो होता ही अच्छे लोगों के साथ। उसने किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा, फिर भी देखो उसके साथ क्या कुछ हो गया। शहीर, वो उसकी किस्मत में लिखा था और किस्मत का लिखा कोई नहीं डाल सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है उसकी किस्मत में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा। तुम देखना। चलो फिर बात करते हैं। ओके शहीर, लव यू। आई लव यू टू। बाय। कुछ मजबूरियां हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती, बल्कि किसी को भी नहीं बता सकती। आप ऐसे समझे कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। क्या मतलब? मुझसे शादी नहीं करेंगे या किसी से भी नहीं करेंगे? किसी से भी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी में किसी के लिए जगह नहीं है। मुझे परेशान मत करें, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। आपको मुझसे मोहब्बत है? अगर आपको इस बात से खुशी पहुंचती है तो आप जो चीज चाहें समझिए। फवाद, फवाद, पता नहीं कहाँ रह गया। चल आ जाएगा। चल कमरे में जाके बात करता हूँ मैं। हेलो भाई। हेलो किंजा, सब ठीक है ना? भाई असफर की कॉल आई थी। उसने तुम्हें क्यों कॉल की? मुझे नहीं मालूम, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मुझे लगता है कि भाभी ने उसको मेरे पीछे लगा दिया। कुछ तो कहा होगा। उसने तुम्हें क्यों कॉल की? भाई जैन आ गया था इसलिए मैंने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं उसे देख लूंगा। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भाई मैं कह रही थी कि ऐसा हो सकता है ना कि वो भाभी के कहने पे मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। आप तो जानते हैं भाभी मेरी शादी से खुश नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगी ना। मेरे होते हुए बीनिश और उसका भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम बेफिक्र हो, मैं उन दोनों को देख लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।
क्या बात है, भूख क्यों मिट गई है आजकल तुम्हारी? कुछ नहीं पापा, बस यूं ही। तुम तो अलीजा से मिलने गए थे, आई मिलने? मैं तो समझा था कि तुम अलीजा से मिलके बहुत खुश हो गई। तुम तो परेशान लग रहे हो। क्या हुआ, इनकार कर दिया उसने? पता नहीं पापा उसके साथ क्या मसला है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती मुझे नजरअंदाज कर रही है। जरूर कोई ना कोई रुकावट है जो उसे मेरी तरफ आने से रोक रही है। हो सकता है बेटा उसकी कोई मजबूरी हो। वो मजबूरी है तो वो मुझे बता क्यों नहीं रही है? मैं बार बार उसे यकीन दिलाता रहता हूं कि मैं उसके साथ हूं, हर सिचुएशन में उसको कहता रहता हूं कि मैं उसकी हर परेशानी दूर कर दूंगा, फिर भी वो अपनी बात पर डटी रहती है। वो तुमसे अपनी मजबूरी परेशानी क्यों शेयर करेगी? तुम उसके लिए गैर हो। एक लड़की गैर के सामने अपनी मजबूरी क्यों शेयर करेगी? बताओ मुझे। मैं तो उसे अपना समझता हूं ना, अपना बनाना भी चाहता हूं। बस एक बार वो हाँ तो करे। बेटा तुम्हारे समझने से कुछ नहीं होगा। फिर आप ही बताएं, आप ही बताएं मैं क्या करूं। देखो बेटा, तुम्हें उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के बजाय उसका एतमाद हासिल करो। हो सकता है वो किसी और से मोहब्बत करती हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता पापा। वो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। और वो किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। आप ही बताएं, अगर वो किसी और से मोहब्बत करती तो इस तरह मुझसे मिलने आती? मेरे एक्सीडेंट का जब उसे पता चला तो वो इस तरह परेशान होती, हॉस्पिटल आती मुझसे मिलने? नहीं। मुझे यकीन है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। उसकी कोई मजबूरी है और वो मजबूरी मुझे वो नहीं बता रही। बेटा फिर तो सबसे पहले तुम्हें उसका एतमाद जीतना चाहिए। जो लड़की तुमसे अपनी मजबूरी शेयर नहीं कर सकती वो तुमसे मोहब्बत कैसे करेगी? याद रखो बेटा, एक लड़की को मोहब्बत करने वाले इंसान से ज्यादा एतमाद करने वाले इंसान की जरूरत होती है। और जिस दिन तुमने उसका एतमाद जीत लिया ना, समझो तुमने उसे पा लिया। आप ठीक कह रहे हैं पापा। मैं उसका एतमाद हासिल करने में ही नाकाम रहा, इसीलिए वो मुझे कुछ नहीं बता रही। ऐसा करो कि तुम उस लड़की को मुझे बता दो, मैं जाके उसे समझाता हूं। हो सकता है मेरी बात समझ जाए। अगर तुम्हें यकीन है कि उसकी जिंदगी में कोई और नहीं आया तो वो मेरी बात मान जाएगी। नहीं पापा नहीं, जब तक वो खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर लेती मैं इस तरह उसे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मैं उसे हासिल नहीं करना चाहता, उसे पाना चाहता हूं उसकी मोहब्बत के साथ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो अब आके खाना खा लो। बाबा मुझे भूख नहीं है, आप खा लें प्लीज। ठीक है, फिर मैं भी भूखा रहूंगा। आप भी ना? अच्छा ठीक है, आप चाय में आता हूं। सब खैरियत है? क्या क्या हुआ? किस अस्पताल में? अच्छा ये बताओ कि अब तबीयत कैसी है? मैं इससे कैसे कह सकती हूँ
जब वो तुम्हारी बात नहीं सुनती तो मेरी क्या सुनेगी? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर उसे अपनी बेटी की परवाह होती तो वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाती। उसने तो खुद उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? वो नहीं आएगी। बात सुनो मेरी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। किससे बात करी थी? असफर से बात करी थी ना? कितनी बार तुम्हें कहा उससे कोई रिश्ता मत रखो। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? भाई है वो मेरा, और अगर हम एक दूसरे से अपने दुख सुख शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ऐसा कौन सा दुख है जो तुम सिर्फ उसके साथ शेयर कर रही हो? ये क्यों नहीं कहती कि उसके साथ मिलकर किंजा खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो? आप हमेशा मेरे बारे में गलत क्यों सोचते हैं? मैं क्यों ऐसा करूंगी? तो फिर उसने किंजा को फोन क्यों किया था? उसका घर खराब करना चाहता है। अदन अस्पताल में है और वो अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है, बहुत बीमार है। असफर ने तो किंजा को सिर्फ इसलिए कॉल की थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो मुझसे कह रहा था अगर मैं किंजा को समझाऊं कि वो एक बार उससे जाके मिल ले तो शायद उसकी तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाए। तुम जानती हो कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो बेटा है उसका, वो कैसे उससे बेनियाज रह सकती है? माँ है वो उसकी, इतना तो हक होता ही है औलाद का माँ पे। और कौन सा असफर उसको अदन की जिम्मेदारी दे रहा है? वो तो सिर्फ उसको मिलने को बोल रहा है। अगर आप एक बार किंजा से बात करें कि वो उससे मिल ले तो वो आपकी बात नहीं टालेगी। तुम जानती हो कि किंजा का अब उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। आप इतने संदिल कैसे हो सकते हैं? शौहर से रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन औलाद से नहीं। आप प्लीज एक बार उसे वहां भेज दें। ये जरूर तुम्हारे भाई की कोई चाल है और तुम भी उसके साथ मिली हुई हो। कोई चाल नहीं है उसकी, वो तो चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जब से रिश्ता खत्म हुआ है उसने पलट के किंजा की तरफ देखा तक नहीं है, ना ही उससे राब्ता किया है। तो उसे बोलो अब भी किंजा से दूर रहे, अपनी जबान में समझा दो, वरना मेरा समझाना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। वो बच्चा उसका है, मेरी बहन का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मर्जी उसको पाले, मेरी बहन का ना उससे कोई ताल्लुक है ना उस बच्चे से। उसे कह दो कि आइंदा किंजा से राब्ता मत करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद इसीलिए अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। आप इस लायक हैं ही नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ नौमान की बातों से परेशान हूँ या खुश। परेशानी तो अब खत्म हो गई है, इंशाल्लाह अब सब ठीक होगा। और देखे ना, अल्लाह को शायद इसी तरह इन दोनों को मिलाना था। तुमने अलीजे से पूछा कि क्या वो किसी को पसंद करती है? पूछा था मैंने, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि वो फवाद को ही पसंद करती है, लेकिन अपने निकाह की वजह से इस बात को आगे नहीं बढ़ा रही और उसकी तरफ से होने वाली पेशरफ्त को भी बढ़ने नहीं दे रही है। जानता हूँ वो माँ बाप का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी, लेकिन अगर वो फवाद के अलावा भी किसी को चाहती है तो मैं तो उसकी खुशी में खुश हूँ। देखो उसने बहुत कुछ सहा है, अब तो बस उसको खुशी देखना चाहता हूँ मैं। सही कह रहे हैं आप, हमें अपनी बेटी की खुशी अजीज है। और देखे ना, नौमान भाई भी कह रहे हैं कि अभी उन दोनों से कोई बात ना की जाए, उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि वो सही फैसला कर सकें। हम सच पूछे तो मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अलीज़ा को जाके सब कुछ सच सच बता दूं, ताकि उसके चेहरे की उदासी तो खत्म हो। नहीं, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। अभी तो सिर्फ यही जानने की कोशिश करो क्या वो किसी को चाहती है या नहीं। वो जैसा चाहेगी ना वैसे ही होगा, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन अब वो जिस फवाद को जानती है ना, वो उससे बहुत मोहब्बत भी करता है और उसका शौहर भी है। अब देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
अल्लाह खैर। इंशाल्लाह। रात के इस पहर जब सारी दुनिया सुकून की नींद सो रही है और शायद तुम भी सो रही होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ अली से। मुझे तुम्हारे बारे में सोचना अच्छा लगता है। मैं हर रात देर तक बैठा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन आज की रात पता नहीं क्यों इतनी तवील है जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रही। रात का ये पहर मेरे लिए गुजारना मुश्किल हो रहा है। आज मेरा दिल बहुत बेचैन है। खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि वो मेरे हाल पर रहम करे और तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। तुम भी मेरा साथ पाने के लिए उतनी ही बेताब हो जितना कि मैं हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे कॉल किया। कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा मैं? मेरा ख्वाब इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। आपको शर्म नहीं आती मुझे इतने चीप मैसेजेस भेजते हुए? चीप? कौन सी चीप बात? अली से मैंने तो अपने दिल का हाल बताया आपको। इस तरह मेरे जज्बात की तौहीन तो मत करें आप। आप जानते हैं ना कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं, फिर आप क्यों करते हैं ऐसी बातें जिनका जवाब नहीं है मेरे पास? जवाब है आपके पास, बस आप देना नहीं चाहती हैं। जो जवाब मैं दे सकती थी मैं पहले ही दे चुकी हूँ। पता नहीं आपको मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं आता? जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आता, इसी तरह मुझे आपके इनकार पर यकीन नहीं आता। आप जानती हैं अली से, आपकी एक हाँ मेरी उदास और बेरौनक जिंदगी में कितनी खुशियां और रंग भर सकती है। बस आपकी हाँ का मुंतज़िर हूं और हमेशा रहूंगा। मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा कभी भी नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आप एक दफा मुझे वजह बता दें, मैं दोबारा आपको कॉल नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं तो सुने। मैं शादीशुदा हूं और किसी के निकाह में हूं। मेरे लिए आपसे इस तरह बात करना गुनाह है। क्या झूठ बोल रही हैं आप? झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं आप शादीशुदा नहीं हैं। आप सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए बोल रही हैं। यही सच है कि मैं शादीशुदा हूं, और अगर आप यकीन नहीं करना चाहते तो मत करें। मुझे उम्मीद है कि अब आप एक शादीशुदा लड़की को मजीद परेशान नहीं करेंगे। आप क्या कह रही हैं? लीजा, अगर आप शादीशुदा थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बता चुकी थी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, वजह जो भी हो, और अब मैंने वजह भी बता दिया। तो अब आप ये बातें करना बंद करें, मुझे तंग मत करें, और आई होप कि आप अपने वादे के मुताबिक अब मुझे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। खुदा हाफिज।
फवाद बेटा, मैं कह रहा था कि क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? परेशान क्यों लग रहे हो? पापा प्लीज प्लीज अब यहां से चले जाएं। हुआ क्या है ये तो बताओ। मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज। बेटा अच्छा ठीक है, तुम बात ना करो, इतना बता दो कि हुआ क्या है। मुझे अभी किसी को कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं। प्लीज अकेला छोड़ दे, लीव मी अलोन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल फवाद कहाँ है? मैं सुबह से उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। अभी निकला है, रात से बहुत डिस्टर्ब है। मैंने उसे पूछा भी लेकिन कुछ बताया नहीं, बस बाहर चला गया। देखो बेटा, मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि तुम उसके दोस्त हो, एंड आई एम श्योर कि तुम जानते हो कि वो क्यों परेशान है। अंकल आपको उसने कुछ बताया? किस बारे में? देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ, मैं फवाद के लिए बहुत परेशान हूं। अंकल मैं कैसे बताऊं आपको, लेकिन अब छुपा भी नहीं सकता। एक्चुअली हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, फवाद उसे पसंद करने लगा, बल्कि यूं कह लें कि उसे उससे मोहब्बत हो गई। ये तो मैं जानता हूं। और क्या जानते हो इस लड़की के बारे में? नहीं, मैं बस इतना ही जानता हूँ जितना फवाद जानता है। और वो लड़की फवाद से मोहब्बत नहीं करती, इसीलिए फवाद अपसेट रहता है। और कल उसे पता चला है कि वो लड़की शादीशुदा है, इसलिए वो ज्यादा अपसेट है। तो ये बात है। देखो बेटा रमीज, ये लड़की अली से वही है जो फवाद के निकाह में है। क्या? ओह माय गॉड, क्या ये बात सच है? एक्चुअली मैंने उसे तुम्हारे घर से निकलते हुए खुद ही देखा है। अच्छा अंकल, अगर ऐसी बात है तो आप उसे बता क्यों नहीं देते? बेटा मैंने तो उससे कहा था कि मुझे उसके घर ले चलो, मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। जब तक वो हाँ नहीं कहेगी वो उससे शादी नहीं करेगा। तुम ही बताओ, ऑलरेडी जो उसके निकाह में है वो फवाद को हाँ कैसे करेगी? अंकल आप एक काम करें कि फवाद को ये सब कुछ सच सच बता दें, वो ये सब सुनकर बहुत खुश होगा। नहीं 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 नहीं, मैं अभी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताऊंगा और तुम भी उसे कुछ नहीं बताओगे। मुनासिब वक्त आने पर मैं खुद ही उसे सब कुछ बता दूंगा। इतनी बड़ी बात मैं उससे कैसे छुपाऊं अंकल? मुझसे नहीं हो पाएगा। बेटा जैसे मैं छुपा रहा हूं ऐसे तुम छुपाओगे। मेरे ख्याल में मैं चाहता हूं कि वक्त आने पर वो खुद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। अच्छा तुम क्या अलीजे इस बारे में कुछ नहीं जानती? तो कैसे जानेगी? उसने कौन सा देखा था फवाद को? बस बेटा एक दूसरे के निकाह में होते हुए भी वो एक दूसरे से नाशना है। भाई वाह, ये तो बहुत फिल्मी सिचुएशन हो गई। बेटा फिल्में भी तो हमारी हकीकी जिंदगी के ऊपर बेस करके बनाई जाती है। खैर तुम उसे कुछ नहीं बताओगे, वो शायद तुम्हारी तरफ आ रहा है। ठीक है अंकल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है।
कल आपके भाई को मुझसे बात करनी थी, आज आपको करनी है। ये चल क्या रहा है? किंजा, तुम एक दफा मेरी बात सुन लो। ऐसा ना हो कि तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़े। ये क्या बोल रही हैं आप? आपसे बात ना करके मैं क्यों पछताऊंगी? क्या आप मुझे जानती नहीं है? क्योंकि ये बात मुझसे रिलेटेड नहीं है। तो फिर? तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में बहुत दिनों से बीमार है। मुझे आज ही पता चला, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। एक दफा जाके उससे मिल लो, खुदा ना खास्ता अगर उससे कुछ हो गया तो। यार रमीज, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम हंसे जा रहे हो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे हंसी आ रही है। इतना पढ़ा लिखा लड़का, इतने बड़े बिजनेस का मालिक, उसने अपनी एक लड़की के चक्कर में क्या हालत बना ली। कोई भी सुनेगा ना तो वो हंसेगा जरूर। मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, मुझे बस मेरी बात का जवाब दो। तुमने मुझसे क्या कहा था कि वो सिंगल है, शादीशुदा नहीं है, तो फिर उसने मुझसे ये बात क्यों की कि वो शादीशुदा है? अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ बोला है या वो मुझसे झूठ बोल रही है? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे तो तुमसे पता चला है कि वो शादीशुदा। तुम्हें यकीन नहीं आता ना? एक मिनट, अपनी आंखों से देखो। देखो उसने सिंगल पे टिक लगाया। मैरिटल स्टेटस सिंगल। मतलब वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है, पर वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है यार? मुझ पर तरस नहीं आता उसे। एक बात कहूं तुमसे, तुमने जिंदगी में ऐसी गलती जरूर की है जिसकी सजा के तौर पर आज अलीजे तुमसे दूर है। अगर कोई गलती की है तो अजाला कर लो। रमीज, क्या गलती की है मैं? अलीजे वो पहली लड़की है जो कि मेरी जिंदगी में आई। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तो कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा जिसकी सजा तुम्हें ऐसे मिल रही है। कुछ तो किया है तुम, कोई बात तो जरूर है। जरा इस बारे में सोचो, अभी भी वक्त है। अगर तुमने किसी का दिल तोड़ा है, किसी को नाराज किया है, तो उससे माफी मांग। हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे तो अलीजे तुम्हें मिल जाए। तो अब ये ड्रामा तैयार किया तुम दोनों बहन भाइयों ने। मेरे खिलाफ साजिश करने से तुम लोग बाज नहीं आ सकते। तुम खुद जाके अपनी बच्चे की हालत देख लो। यकीनन ही आपके भाई की कोई चाल है। वो अपने बेटे का कार्ड यूज करके मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। आपके लिए बेहतर यही है कि आप उसको जाकर बोलें कि मैं उसकी किसी साजिश में नहीं आने वाली। जब से उसने तुम्हें छोड़ा है, तुमसे कोई राब्ता नहीं किया है। अब भी उसने अपने बच्चे की खातिर मजबूर होकर तुम्हें कॉल की है। तो उसने अपनी मर्जी से नहीं लिया था मुझसे बच्चा, तो अब उसे क्या उसे पाले? मुझे क्यों आके बोल रहे? वो बच्चा तुम्हारा भी है। मेरा अब उन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे की बीमारी सुन के भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई माँ इतनी संगदिल कैसे हो सकती है? आपसे मैंने अपने बारे में राय नहीं मांगी, एंड आई एम सॉरी। आपको क्या पता कि माँ क्या होती है? जो खुद आज तक माँ नहीं बन सकी वो मुझे माँ बनने पे लेक्चर दे रही है। ये तो अल्लाह के फैसले हैं। उसने उन लोगों को भी औलाद दे दी जिसे उसकी कदर नहीं है, और मुझे आज तक महरूम रखा है। मुझे तुमसे 1000 गिले सही, लेकिन आज मैं तुम्हारी खैर ख्वाह बन के आई। प्लीज मेरी बात मान लो। तुम्हारा बच्चा बार बार तुमसे मिलने की ख्वाहिश कर रहा है। हो सकता है कि तुमसे मिलके उसे नई जिंदगी मिल जाए। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। पहले ही आपके भाई की वजह से मैंने बहुत डिस्टर्ब जिंदगी गुजारी है, अब नहीं। असफा से मिलने को कौन कह रहा है? वो तो तुमसे खुद नहीं मिलना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें कह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप यहाँ से जाते हैं या कामरान भाई को मैं फोन करूं कि आप और आपका भाई मिलकर फिर मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए हैं? ठीक है, तुम चाहो तो कामरान को बता दो, लेकिन एक दफा अपने बच्चे को हॉस्पिटल जाके जरूर देख लो। मैंने आपसे कहा आप चली जाए यहाँ से।
खैरियत, ये यहाँ क्यों आई थी? तुम्हारे सामने से गुजर के गई है ना, पूछ लेते उससे। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। क्या बात है? सवाल जवाब और जासूसी के अलावा तुम्हें कुछ और आता भी है? हाँ आता है ना, लोगों के चेहरे पर। और तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम दोनों के बीच में कोई खटपट हुई। कुछ छुपा रही हो तुम। मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? तुम्हें जो यहाँ पर टिपिकल शौहर बनने का शौक हो रहा है ना, वो मेरे साथ कभी पूरा नहीं हो सकता। किसकी जिंदगी तबाह की है तुमने? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। और अब मैंने फैसला कर लिया है। और क्या फैसला किया है? अब मैं उस लड़की को तलाक देना चाहता हूं। आप किंजर से घर पे क्या बात करने आई थी? बहुत गुस्से में थी वो। उसके बेटे की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में। मैं बस यही बताने गई थी। तो आप ये खेल खेल रहे हो? मुझे प्रॉपर्टी के ख्वाब दिखाकर मेरी बीवी को अपने भाई से मिलाने की कोशिश कर रहे हो। अलीज़े, मेरी शादी की तैयारियां देख के कितना हर्ट हो रही होगी ना। उसे अपना टाइम याद आ रहा होगा। पता नहीं उस बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। अल्लाह ताला उसे ढेरों ढेर खुशियां दे। आमीन। शहीर बहुत अच्छा बच्चा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने अपना और तुम्हारा रिश्ता खराब नहीं होने दिया और मुझे मेरे भाई से भी मिलवाया। अजनबी हम सफर